एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अवंतिका श्रुति। अब तक हमने क्लास 7th के चैप्टर 8th पे अप टू 22 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम 23 क्वेश्चन 24 एंड 25 इस वीडियो में करके कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो नंबर हैं 5:7 में, रेशियो में दिए हैं दो नंबर्स जिनको जोड़ोगे उनका सम दिया है कितना 720। सम मतलब ऐड करना है, जोड़ना है। तो आपको नंबर्स पूछे हैं, क्या हो सकते हैं वो नंबर्स। सबसे पहले जो चीज़ रेशियो में होती है उसको क्या करते हैं हम, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हमें वही नंबर पूछे हैं तो पहले देखेंगे आपके लेट टू नंबर्स यहाँ पे दिए ना, दो नंबर बताने, फाइंड द नंबर्स, आपको दो नंबर बताने हैं। तो लिखोगे लेट टू नंबर्स आर, टू नंबर्स क्या हो सकते हैं, इसकी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो 5 की और 7 की, तो कर दोगे 5x एंड 7x। ये हो गए आपके दो नंबर 5x और 7x। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ तक तो बस इतना दिया, दो नंबर्स हैं इन रेशियो में, तो हमने यहाँ तक पहली लाइन से तो इतना बनेगा, दो नंबर्स हैं 5x और 7x। दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज 720, मतलब इन दो नंबर्स को 5x और 7x को जब आप ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो कितना आएगा आपका 720। तो ये लिखते हैं सम ऑफ, मतलब दोनों को जोड़ना है 5x प्लस 7x, कितना आ रहा है 720 के इक्वल, तो इक्वल 720। जोड़ते हैं 5 और 7 कितने हुए 12x इक्वल 720। ठीक है, जो चीज़ x के मल्टीप्लाई में होती है उसको हम कहाँ भेज देते हैं, नीचे डिवाइड में, x इक्वल 720 अपॉन 12। ठीक है, अब काट दीजिए, 12 बन जाए 12, 12 6 जा 72, 72 कट गया, जीरो छोड़ दीजिए, अभी एक जीरो बचा है, जीरो ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60। अभी यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू आई है, हमें क्या निकालने हैं, नंबर्स निकालने हैं, और नंबर क्या है 5x और 7x। तो x से हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। लिखोगे तो लिखेंगे यहाँ पे सो नंबर्स आर, नंबर कौन कौन से होंगे 5x एंड 7x। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई x एंड दूसरा नंबर क्या है 7 मल्टीप्लाई x। जो चीज़ ऐसे लिखी होती है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब x की जगह क्या है 60, तो 5 मल्टीप्लाई 60, और दूसरा नंबर क्या है 7 मल्टीप्लाई 16, तो 5 6 कितने होते हैं 30, 5 6 30, और एक जीरो ऐसे लगा दिया। एक नंबर तो 300, दूसरा नंबर क्या है 7 6 कितने होते हैं 42, 42 लिखा, एक जीरो है, जीरो को ऐसे लगा देंगे। तो ये क्या हो गया आपके आंसर 300 और 42 420 क्या है आपकी आंसर। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको दो रेशियो दिए 5:6 और 7:9। यहाँ बताना है इन दोनों रेशियो में से कौन सा रेशियो बड़ा है। देखो बड़ा बताने का क्राइटेरिया क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा। ठीक है, और जिसका डेनोमिनेटर जितना बड़ा छोटा होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा। तो नंबर बड़ा होने की क्या है, आपका न्यूमरेटर होना चाहिए बड़ा और डेनोमिनेटर होना चाहिए छोटा। पर यहाँ पे कुछ तो सेम है नहीं, डेनोमिनेटर भी अलग अलग है, न्यूमरेटर भी अलग अलग है। देखिए तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हमारा न्यूमरेटर सेम है जहाँ हम बता सकते हैं कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, ना ही डेनोमिनेटर सेम है जो हम बता सकते हैं कौन सा डेनोमिनेटर छोटा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम डेनोमिनेटर को पकड़ लेते हैं। डेनोमिनेटर दोनों को हम सेम करेंगे, क्या सेम करेंगे, एलसीएम लेकर। एलसीएम देखिए डेनोमिनेटर क्या है 6 और 9, इस केस में हम न्यूमरेटर को नहीं छुएंगे, सिर्फ डेनोमिनेटर देखेंगे। 6 और 9 है, तो इसका 6 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। 2 3 जा 6, 9 ऐसे उतार दिया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 ऐसे 3 1 जा 3, कितना और 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। तो आपका एलसीएम कितना आया 18। अब हमें यहाँ क्या करना है, एलसीएम जो हमारा 18 आया है हमें नीचे डेनोमिनेटर में 18 लाना है। पहले लिखोगे 5/6 और नीचे लिखोगे 7/9, दो नंबर के इक्वल लगा दो दोनों के आगे। हमें सब डेनोमिनेटर जो हमारा एलसीएम 18 आया है, डेनोमिनेटर जो है नीचे वाले जो नंबर है उन्हें सबके नीचे हमें 18 लाना है। तो पहले देखो 5/6 मल्टीप्लाई, यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, एलसीएम 18 आया तो 18 लाना है। 6 के टेक में 18 कितनी बार आते हैं 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, नीचे करा तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 9 के टेक में 18 कितनी बार आता है 2 बार, तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नीचे करा तो ऊपर भी फिर से करना पड़ेगा 2 से ही। अब कर दो मल्टीप्लाई, 5 3 जा
15, 6 3 ज़ा 18, यहाँ क्या है 7 2 ज़ा 14, 9 2 ज़ा 18, दो नंबर हो गए 5/18 और 14/18। आप पता लगा सकते हो कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, इजी हो गया। डेनोमीटर सबके सेम है, 15/18 है और दूसरा है 14/18। मैं बताया जब डेनोमिनेटर सेम हो तो हम देखेंगे न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा होता है। तो क्या होगा 15/18 वाला बड़ा हो जाएगा, और 15/18 किसके इक्वल है 5/6 के, तो ये कौन सा नंबर, ये वाला आंसर बड़ा हो गया, और यही क्या है आपका आंसर। तो ग्रेटर कौन है 5/6 इज ग्रेटर देन 7/9। ठीक है, ईजी क्वेश्चन था। इसका ही सेकेंड पार्ट अब करते हैं। देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 2:3 और 4:7, इनमें से बताना है कौन सा बड़ा है। रेशियो को हम क्या कर देते हैं, अपॉन में लिख लिया हमने, 2/3 4/7। सबसे पहले क्या करेंगे, तो ना ही यहाँ पे न्यूमरेटर इक्वल है ना ही यहाँ पे डेनोमिनेटर इक्वल है, तो क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को सेम लाएंगे। तो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम देखेंगे। यहाँ पे एलसीएम किसका, ऑफ 3 और 7 निकालते हैं रफ में। 3 के टेक में 3 तो बस एक ही बार आते हैं, 3 1 ज़ा 3, 7 ऐसे उतारिए 7 1 1, 3 7 ज़ा 21। एलसीएम कितना है आपका 21। जब एलसीएम आ गए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर है यहाँ पे क्या दिया है 2/3, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 2/3। ठीक है, दूसरा नंबर क्या 4/7, तो नीचे लिखेंगे इसको 4/7, इक्वल लगा दो दोनों के आगे। 2/3 दोबारा लिखा, बड़ी सी लाइन खींची, दोनों तरफ मल्टीप्लाई लगा दी। ऐसी 4/7 दोबारा लिखा, लंबी सी लाइन खींची, दोनों साइड मल्टीप्लाई लगा दी ऊपर नीचे। ठीक है, नीचे क्या है, हमें डेनोमीटर में दोनों साइड 20 बनाए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 3 के टेबल में 21 कितनी बार आते हैं 7 बार, तो 7 की जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी सेम नंबर से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नीचे देखो, 7 के टेबल में 21 कितनी बार आते हैं 3 बार, 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ 3 से करें तो यहाँ भी 3 से हमें करनी पड़ेगी। अब 2 7 ज़ा 14, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। अब ये दो नंबर निकल के आ गए 14/21 और 12/21। जिसका डेनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है, पर यहाँ डेनोमीटर हमारे दोनों सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम है, 21 21। अब न्यूमरेटर चेक करेंगे, न्यूमरेटर जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा, ये वाला, तो ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये वाला नंबर 14/21 किसके इक्वल है 2/3 के, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 4/7। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या दिया है, 1:2 4:7, इसको हमने अपॉन में लिख लिया 1/2 4/7। अब बताना है कौन सा बड़ा है। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम इसका, तो एलसीएम निकाल लीजिए। किसका एलसीएम निकालेंगे, डेनोमिनेटर वाला का, 2 और 7 का एलसीएम 14 आएगा, फिर भी देखते हैं निकाल के, 2 1 ज़ा 2 7, फिर 7 का, तो एलसीएम क्या आ गया 2 7 जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 7 कितना आ गया 14, तो 14 क्या है इसका एलसीएम है। अब हमें सबके डेनोमिनेटर में 14 लाना है, तो पहले लिखेंगे 1/2, लिखा 1/2 इक्वल लगाया, 1/2 लिखा, बड़ी सी लाइन खींची, दोनों तरफ लगा दिया मल्टीप्लाई। ऐसी 4/7 इक्वल, तो 4/7 बड़ी सी लाइन खींची, दोनों तरफ लगा दिया मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे नीचे 2 और यहाँ पे हमें लगाना है 14, तो 2 से किसकी मल्टीप्लाई करनी, तो 14 आ जाए, तो 2 7 जा 14, यहाँ 7 से कहीं तो ऊपर भी 7 से करनी पड़ेगी हमें। ऐसी 7 के टेक में 14 कितनी बार आते हैं 2 बार, तो यहाँ 2 से करें तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो, 1 7 जा 7, 2 7 जा 14, ऐसी 4 2 जा 8, 2 7 जा 14। ये दो नंबर आ गए आप निकल के। अब बताइए कौन सा बड़ा है, 7/14 बड़ा है या 8/14, किसका न्यूमरेटर बड़ा है 8 का, तो यही बड़ा हो गया। 8/14 किसके हो गया 4/7 के, तो ये हो गया आपका आंसर, 4/7 इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। इजी क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/3:5 और 8:13 में बताना है कौन सा बड़ा है। तो पहले इसको हमने अपॉन में लिख लिया, फिर इसका डेनोमीटर वाला को क्या हम देंगे एलसीएम, तो हमने एलसीएम ले लिया 5 और 13 का, कितना आया एलसीएम 65। अब हमें डेनोमीटर में क्या लाना है दोनों तरफ 65 65, तो फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर हमारा आंसर होगा, वही नंबर ग्रेटर होगा। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 3/5, बड़ी सी लाइन खींचेंगे, दोनों तरफ लगा देंगे मल्टीप्लाई। ऐसी 8/13, बड़ी सी लाइन खींची, दोनों तरफ मल्टीप्लाई। अब 5 के टेबल में 65 कितनी बार आता है, अगर 65 तो आते नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड, 65 की 5 से क्या कर देंगे डिवाइड। जब बड़ा नंबर होता है तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 1 उतारिया 5 उतारेंगे, 5 3 ज़ा 15,
कट गया पूरा, कोई न्यूमरेटर नहीं बचा, कोई डेनो आपका रिमाइंडर नहीं बचा, तो क्या है आपका आंसर 13। तो फिर 5 के टेबल में 13 बार आते हैं, 13 5 से 65 होते हैं। यहाँ 13 से मल्टीप्लाई का, तो ऊपर भी हमें 13 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही 13 के टेबल में 65 कितनी बार आते हैं, तो सबको पता है 13 5 से कितने होते हैं 65। तो यहाँ हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों तरफ। 13 3 ज़ा 39, 13 5 ज़ा 65, 8 5 ज़ा 40 और 13 5 ज़ा 65। 65 दोनों तरफ सेम है। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 40 का, 40 बड़ा है, 39 छोटा है, तो 8/13 क्या है आपका, ग्रेटर है। तो लिख दीजिए 8/13 की साइड आप ग्रेटर वाला साइन लगा देंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने 24 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चलो थैंक यू सो मच।